कि लालच में वापस नहीं किया। मैंने ये इसलिए वापस किया क्योंकि मेरा अल्लाह देख रहा था। मेरा सौदा मेरे रब के साथ है। अगर मैं इनाम लूंगा तो मेरा उज्र कम हो जाएगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये कहकर अब्दुल्ला मड़ा और जाने लगा। सेठ हैरान रह गया। उसने आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा था जो शदीद गर्बत में भी इतनी बड़ी दौलत को ठुकरा दे। सेठ ने उसे रोका और कहा, रख जाओ भाई, अल्लाह के लिए रख जाओ। अगर तुम इनाम नहीं लेना चाहते तो ना लो, लेकिन मुझे ये तो बताओ कि तुम करते क्या हो और तुम्हारे घर के हालात कैसे हैं। अब्दुल्ला ने मुख्तसरन बताया कि वो एक मजदूर है और कहत की वजह से कई दिनों से बेरोजगार है। सेठ की आंख का साल है, आंसू आ गए। उसने कहा, तुम्हारे तवक्कल ने मुझे हला कर रख दिया है। अच्छा, अगर तुम इनाम नहीं लेते तो क्या तुम मेरे साथ कारोबार में शराकत दारी करोगे? मुझे एक ईमानदार आदमी की तलाश थी जो मेरे दूसरे शहरों के कारोबार को संभाल सके। मैंने बहुत से लोग आजमाए, लेकिन सब ने खियानत की। आज मुझे यकीन हो गया है कि तुमसे ज्यादा अमीन कोई नहीं हो सकता। अब्दुल्ला कुछ देर खामोश रहा, फिर उसने सर हिला दिया। सेठ ने इसी वक्त उसे पेशगी तनख्वाह के तौर पर इशरफियों की एक थैली दी और बहुत सा राशन उसके घर भिजवा दिया। जब अब्दुल्ला घर पहुंचा तो उसकी बीवी और बच्चे हैरान रह गए। जब उसने सारा माजरा सुनाया तो उसकी बीवी सजदे में गिर गई और रोते हुए कहा, सच है अब्दुल्ला, जिसने अल्लाह पर भरोसा किया, अल्लाह ने उसे वहां से रिज्क दिया जहां से उसका गुमान भी नहीं था। नतीजा, इस वाक़ये के बाद अब्दुल्ला के दिन फिर गए। वो शहर का एक मुअज़्ज़िज़ ताजिर बन गया, लेकिन उसने अपनी आजिज़ी कभी न छोड़ी। वो हमेशा लोगों को अपनी कहानी सुनाता और कहता, जब तुम अल्लाह की खातिर किसी हराम चीज को छोड़ देते हो तो अल्लाह तुम्हें उससे बेहतर और हलाल चीज अता फरमाता है। असल दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि अल्लाह पर उठल यकीन है। सबक, जिंदगी में मुश्किलात आएंगी, दरवाजे बंद होंगे और मायूसी दस्तक देगी, लेकिन जिसका दिल अल्लाह पर यकीन से रोशन हो, उसके लिए अल्लाह पत्थरों से भी रास्ते निकाल देता है। तो कल ये नहीं कि हाथ पर हाथ रखकर बैठ गया।